नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। कल 24 जनवरी इतवार को दीनदार अंजुमन आसिफ नगर के कुछ अफराद हकीमपेट टोली चौकी की दुकानों पर चंदा मांग रहे थे। मुकामी नौजवानों ने उनके अकीदे की वजह से चंदा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दीनदार अंजुमन वाले बहस करने लगे। उसके बाद मुकामी नौजवानों ने दीनदार अंजुमन वालों को मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ्तर टोली चौकी चलने को कहा। जब वो लोग मजलिस ख़त्म नबूवत के दफ्तर टोली चौकी पहुंचे, दफ्तर बंद था और वो लोग वापस हो गए। लेकिन दीनदार अंजुमन वालों ने मीडिया के सामने आकर मजलिस ख़त्म नबूवत पर पीछा करके मारने के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद मजलिस ख़त्म नबूवत के उलमा ने आज मीडिया के ज़रिए दीनदार अंजुमन वालों के लगाए गए सारे इल्ज़ामात को झूठे और बेबुनियाद बताया। और ख़त्म नबूवत के उलमा ने बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि कल 24 जनवरी बरोज़ इतवार सिद्दीक़ दीनदार अंजुमन वालों की तरफ से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़े टोली चौकी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि दफ्तर वालों ने उन लोगों पर तशद्दुद किया है, जो कि एक बेबुनियाद और बेअसल इल्ज़ाम है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़े टोली चौकी का इस झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल मसला ये है कि वो लोग यहाँ पर चंदा मांगने की गरज से आए थे। उन लोगों का वहीं पर आपस में कोई मुबाहसा और बहसम बहसी हुई और उन लोगों की वहीं पर मुज़ाहमत हुई, जिस पर वो लोग मसले को हल करने के लिए अंजुमन चलने की बात कर रहे थे। तो मकामी नौजवानों ने कहा, दलाइल से मसले को हल करने के लिए हमारे पास मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक दफ़्तर मौजूद है, जहाँ पर उलमा मौजूद होते हैं। वहाँ पर चलिए और वहाँ पर आपको दलाइल से बात समझाई जाएगी। उन लोगों को लेकर वो लोग यहाँ दफ़्तर आए, लेकिन दफ़्तर बंद था। दफ़्तर का कोई फ़र्द इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही इस झगड़े में कोई दफ़्तर का कोई फ़र्द मुलव्वस है। तो दफ़्तर बंद था, लिहाजा वो लोग यहाँ से वापस चले गए। झगड़े का मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ़्तर से और दफ़्तर के किसी भी अमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उन लोगों का आपसी मुबाहसा है, जिसका दफ़्तर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इल्ज़ाम आयद कर रहे आप लोग के ऊपर के ऑटो के ज़रिए आप लोग पीछा करके मुकामी नौजवानों को जमा करके उनको घसीटते हुए दफ्तर पे लाके मारे। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जब दफ्तर पर आने के बाद दफ्तर के अंदर कोई फ़र्द मौजूद नहीं था, तो बाहर उनको भिजाकर उनको पकड़कर मारने की ताकीद कैसे की जा सकती है। लिहाजा ये बात सरासर गलत है। यहाँ से कोई ताकीद नहीं की गई है। यहाँ से कोई ताकीद नहीं की गई है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को मारा जाए और उनका पीछा किया जाए। इस तरह की कोई बात यहाँ से नहीं हुई है। अलबत्ता जहाँ तक बात है दलाइल से मसले को हल करने की, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं दलाइल से बात करने के लिए, लेकिन तशद्दुद के एतबार से हम कभी तैयार इसके लिए नहीं हैं और ना हम इसकी तायीद करते हैं। वो लोग खुलेआम ख़त्म नबूवत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पिछले 3 से 4 साल से उनके रजब के महीने में उनके पास जो उनकी दरगाह का उर्स शरीफ होता, उसमें आप लोग जाके मुदाखिलत कर रहे हो। इस पर आप लोग का क्या जवाब है? इस पर कभी भी हम लोगों ने वहाँ पर जाकर मुदाखलत नहीं की। अलबत्ता कोई भी गलत फ़िरक़ा हो, उसके ताल्लुक़ से अवाम में दीनी शऊर बेदार करना और उनके अक़ीदों की हिफाजत का काम करना, यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की नहीं, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये हम अपना फ़र्ज़ मनसबी समझकर अवाम में अगर शऊर बेदारी का काम करते हैं तो वो है, लेकिन बाज़ाब्ता उनके उर्स को टारगेट करके या उसके अंदर मुदाखलत करना, ये हमारा कोई मंशा नहीं है। लोगों ने ऐसा किया है। अभी आप जिस तरीके हमारे, तो अभी आप लोग के पास सीसीटीवी जो है वो है, आप लोग क्या वो पुलिस को दिए? इस सिलसिले में सारी सराहत और वजाहत महकमे पुलिस के सामने कर दी गई है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। और पुलिस यहाँ पर आकर तहक़ीक़ भी की है और उन लोगों ने जितनी कार्रवाई करनी थी वो सारी कार्रवाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में दफ्तर बरियो ज़िम्मा है। और हम
اس سلسلے میں ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت خود کیجیے، اور جہاں تک محکمہ پولیس سے ہماری اپیل ہے وہ معاملے کی صحیح جانچ کرے، اور اس سلسلے میں ہمیں یقین بھی ہے کہ معاملے کی صحیح جانچ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صحیح فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.